तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर है औसत का, ठीक है। यानी कि औसत का चैप्टर है एवरेज। एवरेज चैप्टर है, ठीक है ना। ये औसत, सबसे पहले तो औसत के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि औसत क्या होता है। औसत जो होता है वो होता है आपका कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बाई कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एवरेज का क्या होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है हमारा औसत, ठीक है। और यही है औसत, और इसी से हमारा पूरा औसत का कार्य चलता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एस क्वांट का जो है एस क्वांट का मैथ है अड्डा 247। उसी मैथ से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक मोटर यात्री अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में तय करता है और शेष 29 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है। तो किलोमीटर पर आवर में उसकी औसत गति निकालिए। तो हम जानते हैं कि औसत चाल अगर निकालना है, औसत गति निकालना है, तो क्या फार्मूला उसके लिए बनेगा। फार्मूला बनेगा, यानी कि चाल अगर निकालना है तो क्या करना होगा। कुल दूरी बटा कुल समय करना होगा। कुल समय, जिससे औसत चाल निकलेगी। यानी कि औसत चाल निकलेगा इससे, ठीक है। यानी कि इससे औसत चाल निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कुल दूरी कितना हो रहा है। तो कुल दूरी आपका हो रहा है, पहले 20 किलोमीटर चला, बाद में जो है वो 29 किलोमीटर चला, ठीक है। पहले 20 किलोमीटर चलता है, फिर 29 किलोमीटर चलता है। और टाइम टोटल अगर बात करें तो टोटल 30 मिनट और 40 मिनट, यानी कि टोटल टाइम लगता है। इसको मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना होगा। ये हो गया आपका 49/70 और ये 60। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 49/70 इंटू 60, ठीक है। और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और उसी रास्ता से वापस आता है। वह जाते समय u की एक समान गति से और आते समय v की गति से साइकिल चलाता हुआ अपना रास्ता तय करता है। उसकी यात्रा में औसत गति क्या है। तो देखिए, औसत गति जो होता है, औसत गति का फार्मूला ये होता है मेरे पास। फार्मूला होता है औसत गति, इधर से गया उधर से आया, x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 2xy x प्लस वाई होता है औसत, यानी कि एवरेज स्पीड ये होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि इसका कौन सा एवरेज गति होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2xy होना चाहिए, x प्लस वाई होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ इसकी बात करते हैं, सी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा वो आपका 1/1/u प्लस 1/v बचेगा। ये बट्टा में इसलिए हमने ऊपर भेज दिया इसको, ठीक है। इस तरह से बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए 2 ये लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v और u हो जाएगा। u भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये
ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, भी प्लस यू लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2u भी बट्टा भी प्लस यू, यानी कि ये इस वाले फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो बोल रहा है कि 19 आंकड़ों का माध्य कितना है, 4 है। यदि 24 का एक आंकड़ा डाटा में जोड़ लिया जाए तो नए माध्य क्या होगा। 19 संख्याओं का माध्य है आपका 9, 19 संख्याओं का माध्य है 9 और 24 संख्याओं का माध्य है 24 अंक का एक संख्या जोड़ लिया गया। तो अब नया माध्य क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि माध्य या औसत जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, और जितने भी संख्या होते हैं सारे के ऊपर जो है माध्य डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे के माध्य। जैसे मान लीजिए कि ये 24 इसमें जुड़ेगा तो हम देखेंगे कि ये 4 माध्य, यानी कि 4 माध्य बोल रहा है तो 19 जगह ये 4 है, 4 19 जगह है, 19 व्यक्तियों के पास 4 मिला है। बात समझ रहे हैं हम, ये 3 नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 19 व्यक्तियों के पास ये 4 मिला है, 19 व्यक्तियों के पास 4 मिला है। अब लास्ट में ये व्यक्ति आ जाए और 24 ये लेके आ जाए, तो ये लोगों को तो 4 मिला है और ये 24 लेके आ गया। मान लीजिए कि ये 4 रुपया है इन लोगों के पास, लेकिन ये बंदा, इसको भी बोला गया कि 4 रुपया ही लेके आइए, लेकिन ये तो 24 रुपया लेके आ गया। तो अब क्या होगा कि बोला जाएगा चलो कोई बात नहीं, आपका तो 4 ही लेना था, 4 ले लिए, अब बाकी इनका 20 बच गया। अब बंदे हो गए 20 और इसमें से बच गया 20, ठीक है। अब 4 रुपया सबका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि औसत 4 हो गया, सबका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद जब 20 बचा, इस 20 में से पूरे 20 को बटेंगे, यानी कि इनका जो 20 बचा है उस 20 में से सब 20 को बटेंगे, यानी कि 1-1 रुपया सबको अब बढ़ जाएगा। तो अब औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नया औसत यानी कि न्यू एवरेज जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए इसको बेसिक मेथड से हम करके बताते हैं, ठीक है। 19 का औसत है 4, औसत को गुना कर दिए तो सम आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक 24 वाले को जोड़ दे रहा है, तो टोटल सम हो गया, ये कितने का सम हो गया, तो ये हो गया 20 का सम। अब एवरेज निकालने के लिए 20 से भाग देते हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू ये हो गया 19 का सम। सम क्या होता है, जैसे आपको सम निकालना है तो अभी हमने बताया था एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर, ठीक है। तो यहाँ जब हम एवरेज में टोटल नंबर से गुना करेंगे तो सम आ जाएगा ये, यानी कि ये एवरेज इनटू टोटल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 19 में 4 से हमने गुना कर दिया, ये टोटल का सम आ गया, 24 और जुड़ गया, तो अब पूरे 20 हो गए और 20 पे ये होगा, तो 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 20 में बटेंगे, यानी कि टोटल 100 को 20 में बांटेंगे। ये बेसिक रूल हो गया आपका 5, और ये आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये आप थिंक कर सकते हैं और इसके अनुसार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी एक किताब की दुकान से 120 रुपये की 4 किताबें और दूसरी दुकान से 150 रुपये की 6 किताबें खरीद लिया है। प्रत्येक किताबों के लिए उसके द्वारा अदा की गई कीमत रुपये में निकालिए, यानी कि औसत कीमत चाहिए इसको। क्या चाहिए, औसत कीमत। देखिए वो एक विद्यार्थी एक किताब की दुकान से 120 रुपये में 4 ठो किताब लाया। अब 120 रुपया था उसके पास, 120-20 करके, यानी कि 120 रुपये में बोल रहा है एक विद्यार्थी एक किताब की दुकान से 120 रुपये की 4 किताबें और दूसरी दुकान से 150 रुपये में 6 किताबें लाया। प्रत्येक किताब के लिए उसके द्वारा अदा की गई कीमत। तो हम देखिए 120 रुपया में 4 लाया, ठीक है, और 150 रुपये में 6 लाया, दोनों को जोड़ देंगे, इससे भाग दे देंगे, आ जाएगा मेरा।
औसत, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टोटल हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा। टोटल सम कितना रुपये? आप 120 रुपये लेके गए, 4 ठो किताब लेके आए। फिर 150 रुपये लेके गए, 6 को किताब लेके आए। तो टोटल जोड़ देंगे, टोटल सम हो जाएगा आपका एक 270। 270 को 10 से हम भाग कर देंगे। 10 है टोटल टोटल संख्या, तो 10 से भाग कर देंगे, ये 27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करिएगा आप, 120 प्लस 150 बाई 10 कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है हमारा, हाँ, 10 अलग अलग स्थानों पर प्रति किलोग्राम चावल की औसत कीमत इतना है। यानी कि 10 अलग अलग स्थानों पर अगर हम देखें तो अलग अलग स्थानों पर तो इतना रुपया था चावल का कीमत। एक सप्ताह के बाद प्रति किलो कीमत में 3 स्थान पर 20 रुपये 20 पैसे की वृद्धि हुई और एक स्थान पर 10 पैसे की वृद्धि हुई। प्रति किलो नई औसत कितनी है? तो आप जो है अगर जनरल मेथड से आप करना चाहते हैं तो क्या करिए, इसको आप ये कर सकते हैं। देखिए 10 अलग अलग स्थानों पर औसत था, यानी कि टोटल अगर हम देखें, टोटल हो जाएगा 10 और गुने 485। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात ये बोल रहा है 10 और 485 हो गया, बोला अब 10 अलग अलग स्थानों पर प्रति किलोग्राम चावल की औसत कीमत 4 रुपया 85 पैसा। तो 4 रुपया 85 पैसा हो गया। एक सप्ताह के बाद प्रति किलोग्राम कीमत में 3 स्थानों पर 20 पैसे की वृद्धि हो गई। तो 3 स्थानों पर 20 पैसे की वृद्धि हो गई और एक स्थान पर 10 पैसे की कमी हो गई। तो यहाँ 10 ठो स्थान था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अब इसमें से 3 स्थान पे जो है, इसमें से आपका 3 ठो स्थान पे कितना पैसे की 20 पैसे की कमी हो गई, यानी कि 4.20 कमी हो जाएगा 20 पैसे की। तो 85 पैसे में मिल रहा था तो 65 पैसे में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 20 पैसे की वृद्धि हो गई, सॉरी 20 पैसे की वृद्धि हो जाएगी तो 5 रुपया 5 पैसा में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और एक स्थान पर 10 पैसे की कमी हो गई और एक स्थान पे जो है 10 पैसे की कमी हो गई, 10 पैसे की कमी हो गई, तो ये हो जाएगा 4.75। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम औसत कीमत कितना हो जाएगा? ठीक है, तो बाकी सब पे तो सेम ही है, बाकी सब पे सेम है, यानी कि 4 पे तो ठीक, 4 पे बढ़ गया, बाकी सब पे सेम है, यानी कि आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 3 का हो जाएगा आपका 15 रुपया 15 पैसा और ये हो जाएगा 4 रुपया 75 पैसा। यानी कि ये टोटल हो गया आपका 5, ये 9 हो गया, सॉरी 5, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया 20। 20 रुपया 90 पैसा, 20 रुपया 90 पैसा कितने पे? 4 पे, और 6 पे इतना ही में मिल रहा है। तो 6 पे जो है इतना ही में मिल रहा है, तो 4 8 5 इसको गुना कर देते हैं, 6 5 30, 6 5 30 हो गया और उसके बाद 8 6 48, 8 6 48 और 3 51 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 5 29। ठीक है ना, तो 29 रुपया 10 पैसा। सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 10 पैसा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21, 21 रुपया 29 रुपया। 21 और 29 जोड़ देंगे तो टोटल 50 रुपया आ जाएगा। 50 रुपया 10 से भाग कर देंगे, ये टोटल और बाई कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 ठो, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। औसत कीमत कितनी होगी, यानी कि 5 रुपया हो जाएगा औसत कीमत। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिस्टेक हो गया था। देखिए 5 5 10 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, दहाई तो है नहीं, तो 5 और 9 ही होगा ना, यहाँ 1। ठीक है, तो ये हो गया 19। ठीक है, 19 90 और ये 29 90, ये हो जाएगा टोटल 49, यानी कि 49 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा ये 49, यानी कि 4.9 होगा एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो ये हमने ये क्या किया, देखिए यानी कि 6
दुकानों पे इतना रुपये पहले के ही दाम से मिल रहा था, अब 3 दुकानों पे दाम बढ़ गया तो इतना हो गया, और एक दुकान पे इतना यानी कि कम हो गया तो इतना हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कर देंगे, लेकिन अगर बेसिक तरीका है तो ये ठीक है, लेकिन आप बेसिक नहीं बनाना चाहते हैं, अगर इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्या हुआ कि 3 दुकानों पर 20-20 पैसा जो है, 3 दुकानों पर 20-20 पैसा की बढ़ोतरी हो गई। तो 3 दुकानों पे 20-20 पैसा बढ़ा, इसका मतलब टोटल बढ़ोतरी हो गया 60 पैसे की। टोटल बढ़ोतरी कितने की है? 60 पैसा की। टोटल बढ़ोतरी 60 पैसे की हो गई। अब क्या है कि एक दुकानों पे यानी कि 10 पैसे की कमी हो गई। एक दुकानों पे 10 पैसे की कमी हो गई, ठीक है। अब 10 पैसे की कमी हो गई, इसका मतलब टोटल कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 50 पैसे का हुआ। क्यों 50 पैसे का होगा? क्योंकि 60 बढ़ा लेकिन 10 कम हो गया, तो टोटल कैलकुलेशन 50 पैसे का हो रहा है, यानी कि 50% की वृद्धि का कैलकुलेशन हो रहा है, और ये 50 पैसा सब दसों में बटेगा, ठीक है। 50 पैसा सब दसों में बटेगा, इसलिए यानी कि 50/10 हो जाएगा, यानी कि 5 पैसा वृद्धि हो जाएगा, 5 पैसा वृद्धि हो जाएगा। तो 5 पैसा वृद्धि होगा, तो पहले था हमारा 4.85 और 5 पैसा की वृद्धि हो गया, तो अब नया कितना हो गया? तो नया हो गया आपका 4.90, ये हो गया आपका नया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखिए बोला है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन जो है वो है आपका 89.4 किलो, ठीक है ना। यानी कि परिकलित यानी कि ज्ञात किया गया, बाद में यह पाया गया कि एक का वजन 87 किलोग्राम सही भार के स्थान पर 78 किलोग्राम मापी गई। सही औसत वजन कितना है? ठीक है, सही औसत वजन कितना है? भार के स्थान पर 78 किलोग्राम मापा गया, तो सही औसत वजन कितना है? तो सही औसत वजन कितना है यही हमको बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम। तो अगर बेसिक पे जाए तो बेसिक ये कहता है कि आप क्या करो, 20 को जो है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, 20 को जो है बेसिक जो है 20 को जो है हम क्या करेंगे, 20 यहाँ दिया हुआ ना, 20 को जो है 89.4 से गुना करेंगे, ठीक है। गुना कर लेंगे, उसके बाद क्या है, इतना जोड़े हुए थे, यानी कि इतना सही भार के स्थान पर इतना मापा गया था, यानी कि 87 केजी मापना चाहिए था, लेकिन 78 केजी ही माप दिया गया। तो हम क्या करेंगे, 78 केजी को निकाल के, यानी कि 20 इंटू क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 20 इंटू 894 करना होगा। इसमें से 78 केजी को निकाल के और जोड़ना होगा हमको 87, ठीक है। जोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 20 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इस तरह से जो आएगा रिजल्ट जो आएगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा कि हाँ औसत अब क्या होगा। तो इसके लिए अब इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम इतना करने की क्या ज़रूरत है, हमारा औसत दिया हुआ है 89.4। अब इफेक्ट इन दोनों पे पड़ा है, इन दोनों पे पड़ा है, यानी कि बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने 78 ले लिया है, 78 ले लिया है, लेना चाहिए था 87, ले लिया हमने 78, यानी कि कम ले लिया है, ज़्यादा लेना चाहिए था। तो अगर हम अभी ज़्यादा लेते हैं तो हमारा औसत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए 87 माइनस 78, ठीक है, घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 को 20 पार्ट में हमको बांट देना है, और जो आएगा वही इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए 9/20 कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसको घटाना चाहते हैं तो ये कटेगा, 4.5 हो गया बाई 10 हो गया, यानी कि 0.45 हो गया, ठीक है, 0.45 हो गया, ठीक है। ये घटाएंगे तो 4.5 आएगा,
9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 रह जाएगा, 10 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि इफेक्ट पड़ा हमारा 4.5। टोटल इफेक्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा, टोटल आएगा एवरेज 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो गया और 8 हो गया, यानी कि ये रिजल्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, यानी कि ये वाला मेरा सही है। कौन सा सही है? 89.85 ये वाला, यानी कि डी ऑप्शन सही है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है? तो आपको क्या करना होगा इसके लिए? तो इसके लिए करना है ये चीज़ कि 20 लड़के हैं तो लड़के 20 हैं, उसको 20 को जो है लड़के और 30 लड़कियां, लड़के का औसत जब इसमें गुना करिएगा तो ये टोटल सम आ जाएगा। उसके बाद 30 लड़कियां हैं और उनका औसत है 12, तो ये टोटल सम करिएगा तो टोटल सम इसका आ जाएगा, टोटल सम इसका आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टोटल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, एवरेज आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 220 प्लस 360, ठीक है भाई 50। अब क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 580 बाई 50। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, ये 1 और ये भी 1 पॉइंट, ठीक है 6, यानी कि 11.6 ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको सिंपल भाषा में भी बना सकते थे। देखिए क्या है, कैसे। अब टोटल का औसत तो नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें कि 20 लड़कों का औसत हो गया आपका कितना, 11, और ये 30 लड़कियां इसमें शामिल हो रही है तो 11-11 होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि इसमें जो है एक एक बढ़ रहा है, यानी कि 30 जो है बढ़ जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है तो 30 बढ़ रहा है, और 30 पूरे पे बढ़ जा रहा है, 50 पे बढ़ जाएगा। तो 50 पे 30 बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी कि 0.6 बढ़ रहा है 11 पे, 11 पे 0.6 बढ़ रहा है, 11 पे 0.6 बढ़ रहा है, 0.6 यानी कि ये वाला, तो ये हो जाएगा 11.6 और यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्कोरों के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुल योग करते हैं। तो कुल योग करके और इसका जितना अंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अब बाई ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये पूरा को ऐड नहीं कीजिए, लास्ट वाले टर्म को केवल ऐड कीजिए। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 1 28, 28 और 3 28 और 3 हो जाएगा आपका 31। 31 को 9 से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ है, इसमें और इसमें गुना करेंगे, लास्ट में गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए इसके पार्ट वाले में, यानी कि जो आंसर होगा, और इसको भाग, यानी कि इसमें जो है हम भाग करेंगे 9 से तो ये वाला आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको और इसके लास्ट वाले को गुना करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ गुना करते हैं 7 से, कितना 63, यानी कि 1 नहीं आया, तो ये पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है 9 इंटू 3, ये 3 आया, 7 आया, ये भी खत्म हो गया, 1 आना चाहिए हमारा। ये हो गया आपका 9 इंटू 1, थर्ड ऑप्शन, यानी कि 9, ये भी खत्म हो गया। 4 नंबर ऑप्शन है 490, ठीक है, और ये 9 से गुना करेंगे, 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि ई ऑप्शन मेरा सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, 11 और 63, यानी कि 11 और 63 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है।
तो इसमें औसत निकालना है। सबसे पहले देखिए, कोई भी सम संख्या या 6 हो और 4 हो, दोनों का सम संख्या, यानी कि अगर है दोनों सम संख्या है, जैसे ये लगातार होता है 4 और 6 दोनों सम संख्या है, तो इनका औसत अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ऐसे ही होता 2, 4, 6 और 8 होता, ठीक है। तो इसका अगर औसत निकालना चाहेंगे तो ये फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तभी औसत आ जाएगा, या इसके बीच का पार्ट निकाल देंगे तो भी औसत आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बीच का पार्ट निकाल देंगे तो भी औसत आ जाएगा, या इसको इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी औसत आ जाएगा। यानी कि 2 + 8 10/2 करेंगे तभी इसका औसत आ जाएगा। तो वही बोला है कि 11 और 63, तो 11 से 63 तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखिए 11 से 63 यानी कि 12 हो गया, और 63 के पहले तो 62 हो गया। दोनों का औसत निकालना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 7 हो गया। 2 से भाग करिएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 37 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या देखते हैं हम, 60 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्या देखते हैं। 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, ठीक है। उनासी होता है, 79 होता है, सॉरी 79, 79, 79, 83 और 89, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे एवरेज, इनके निकालने होंगे, और एवरेज निकाल कर क्या करना होगा हमको, इनका यानी कि औसत निकालना होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, 61 + 67 + 71 + 73 + 79 + 83 + 89, ठीक है, को जोड़ के भाग करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग करना होगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से अगर करना चाहें तो हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐड करने की कोशिश करते हैं। 1 और 9 10 हो गया, फिर 1 और 9 10 हो गया, 1 और 9 10 हो गया ये वाला। उसके बाद आपका 7 और 3 10 हो गया, ठीक है, 7 3 10 हो गया, बच गया कितना, 3, यानी कि 33 हो गया, 33 हो गया, 3 कैरी हो गया। उसके बाद 6 से 12 और 14, 12 और 14 हो गया, 26, 26 और 26 और 16, 26 और 16 हो गया, 42, 42 और 7 49, 49 और 3 52, यानी कि टोटल इतना हो गया। 7 से भाग करेंगे, 7 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से कटाते हैं इसको, कटेगा, तो देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74.4 के करीब आएगा, 74.4, 74.7 के करीब आएगा, ठीक है। करीब नहीं आएगा, ये आएगा, भाग करते हैं हम, 7 कितना, 5 2 3 7 49 हो गया। ये आ गया आपका कितना, 1 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से दे देंगे हम, ठीक है, 28 हो गया, 5 हो गया, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, लगभग में इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो यही आंसर हम लगभग में दे देंगे, ठीक है, ये आंसर हम लगभग में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम कल फिर आगे इसका क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें।